गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश रीडर में चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आप सभी चैप्टर 9 पढ़ चुके हैं। जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, कुछ बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजे थे। ठीक है, और इसकी नोट्स आपको आपकी नोट्स कॉपी में दिखा दी जाएगी। आपको जितनी भी नोट्स भेजी जा रही हैं आप सभी लिख रहे हैं ना, सारा अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे, डेली याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे। देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं। यहाँ देखो 3 नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन आंसर है, 2 नंबर टिक द करेक्ट आंसर और 3 है कंप्लीट द फ्लो चार्ट टू सॉ हाउ यू मेक टी, अरेंज द फ्रेजेस इन द बॉक्स। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको भरना है। ठीक है, चाय कैसे बनता है यह दिखाते हुए, चाय कैसे बनता है यह दिखाते हुए आपको इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। अरेंज द फ्रेजेस इन द बॉक्स, यहाँ फ्रेजेस दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, जो पहले आएगा उसको भरना है। 1 है पुट द बॉल ऑन स्टोव, 2 टेक अ बॉल विथ सम वाटर इन इट, 3 8 टी लीव्स, 4 8 sugar, 5 8 milk, 6 filter in a cup, 7 leave the mixer to boil। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छे से समझिए। अब चाय कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़े भी हैं और आप सभी के घर बनता है तो आपको मालूम भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 7 फ्रेजेस दिए गए हैं, इसमें से सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, टेक अ बाउल विथ सम वाटर इन इट। सबसे पहले एक कटोरा लेंगे और उसमें पानी, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर 8 शुगर, उसमें शक्कर मिक्स करेंगे, सेकंड में लिखेंगे 8 मिल्क, थर्ड 8 टी लीव्स, फोर्थ। उसके बाद यहाँ देखिए 1 नंबर पुट द बॉल ऑन द स्टोव। अब उस कटोरा में सब चीज़ मिक्स करने के बाद उसको कहाँ रखेंगे, स्टोव में। ठीक है, 5 नंबर। फिर अब 6 में क्या लिखेंगे, लीव द मिक्सर टू बॉयल, उसको उबलने के लिए और सब चीज़ मिक्स करने के लिए उसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 6। और लास्ट 7 नंबर फिल्टर इन अ कप, जब चाय बन जाता है तब हम उसको एक कप में छान लेते हैं, बन जाएगा। भर लेंगे आप, इसमें भरना है, बॉक्स छोटा छोटा दिया है तो आप एकदम छोटे छोटे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर है इमेजिन योर सेल्फ एज द टी श्रब गिवन इन द पैसेज एंड फिल द बायोडाटा। इमेजिन कल्पना कीजिए, योर सेल्फ अपने आप को, एज अ टी श्रब एक चाय की झाड़ी के समान अपने आप को कल्पना कीजिए। गिवन इन द पैसेज, यहाँ पैसेज दिया हुआ है, एंड फिल द बायोडाटा, और इसमें बायोडाटा भरिए। नेम, एड्रेस, एज, वेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आप आसानी से भर लेंगे। नेम लिखना है टी श्रब, अपने आप को एक टी श्रब बताना है। ठीक है, फिर एड्रेस, एज, वेट आप इसको भरेंगे अपने स्वयं से। और यहाँ योर व्यूज अबाउट द बेवरेज टी, चाय के बारे में आप अपना व्यू यहाँ लिखेंगे, ये भी आप अपने से करेंगे। यहाँ वोकैबुलरी है कंप्लीट द फ्लोइंग वेव्स बाय एडिंग मोर वर्ड्स, यहाँ अधिक शब्द जोड़कर इस वेब को आप पूरा कीजिए।
यहाँ श्रब, श्रब मीन्स क्या पढ़े हैं? झाड़ी। अब झाड़ी आप जान रहे हैं, जैसे टी, लेमन, जो पेड़ से छोटा हो, ठीक है, रोज़, ऑरेंज, पपाया, एप्पल, ये सब इसमें भरना है। जो पेड़ से छोटा हो उसे झाड़ी बोलते हैं। तो आप झाड़ी अपने आसपास देखेंगे और उनके नाम पूछ के यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड वेब है बेवरेज। बेवरेज मीन्स पेय, पीने वाला पदार्थ। क्या क्या पीते हैं आप? जूस, टी इत्यादि, जो भी आप पीते हैं, वाटर, पीने वाला सारा पदार्थ इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। ये आप स्वयं करेंगे, आपको बता दिया जा रहा है कि कैसे भरना है। फिर है 2 नंबर, देखिए, रीड द रिडल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स। रिडल्स, पहेलियाँ, पहेली को पढ़ो और सही शब्दों का पता लगाओ और लिखो। पहेली दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, समझना है और कौन सा शब्द है उसको यहाँ लिखना है। देखिए, आई एम अ 5 लेटर वर्ड। मैं 5 अक्षर का शब्द हूँ। आई एम शॉर्टर देन अ ट्री। मैं एक पेड़ से छोटा हूँ। आई हैव रब इन मी। मुझ में RUB है, मेरे जो वर्ड्स हैं उसमें RUB हैं। आई रेम विथ टब। मैं टब का रेमिंग वर्ड हूँ, तुकांत हूँ। व्हाट वर्ड एम आई। मैं कौन सा वर्ड हूँ? तो क्या हो जाएगा? ट्री से छोटा, अभी जस्ट हम पढ़े थे, ट्री से छोटा और जिसमें RUB हो। श्रब, श्रब, श्रब में 5 लेटर हैं, SHRUB, यहाँ पे आप लिखेंगे श्रब। फिर सेकेंड रिडल, आई एम अ 7 लेटर वर्ड। आई रेम विथ फॉलो। आई एम अ 7 लेटर वर्ड। मैं 7 अक्षर का शब्द हूँ। आई रेम विथ फॉलो। मेरा जो रेमिंग वर्ड है वो है फॉलो। आई मीन, मेरा मतलब, नॉट डीप, गहरा नहीं है, गहराई नहीं है, मतलब ऊपर वाला भाग ना। आई इन विथ LOW। मैं LOW लेटर से समाप्त होता हूँ। व्हाट वर्ड एम आई। मैं क्या शब्द हूँ, मैं कौन सा शब्द हूँ? तो जो गहरा नहीं है, डीप का अपोजिट क्या लिखते हैं हम? शैलो, SHALLOW, शैलो, उथला हुआ, ठीक है। तो इसको भरेंगे। और थर्ड रिडल है, आई एम एन 11 लेटर वर्ड। मैं 11 अक्षर का शब्द हूँ। माई सफिक्स। मेरा जो सफिक्स है, प्रत्यय, अंत में जुड़ने वाला लेटर, वो है TION। आई स्टार्ट विथ STI। मैं STI लेटर से शुरू होता हूँ। आई हैव, मेरे पास है, द पावर ऑफ मेक वन एक्टिव। मेरे पास किसी को एक्टिव, सक्रिय करने का शक्ति है। व्हाट वर्ड एम आई। मैं कौन सा शब्द हूँ? क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन, उत्तेजना। स्टिमुलेशन STI से शुरू हुआ और उसका अंत क्या होगा? उसका सफिक्स TION, ठीक है। यहाँ लिखेंगे स्टिमुलेशन, STIMULATION, ठीक है। फिर है 5 रिडल, आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट। आई मीन, मेरा मतलब, ब्रिंग टू रेस्ट, आराम को लाना, मतलब मैं आराम लाता हूँ। आई एम अ 6 लेटर वर्ड। मैं 6 अक्षर का शब्द हूँ। आई स्टार्ट विथ SET। मैं SET लेटर से शुरू होता हूँ। व्हाट वर्ड एम आई। मैं कौन सा वर्ड हूँ? SET, सेटल, सेटल, स्थिर करना, सेट करना, SETTLE, सेटल, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ ग्रामर है, इसको हम अभी छोड़ देंगे और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, नया चैप्टर, ठीक है।
चैप्टर 10 अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। चैप्टर 10 आवर लिटिल रिवर। आवर लिटिल रिवर, विच इज द रिवर क्लोजेस्ट टू योर हाउस? आवर लिटिल रिवर twists and turns. It's just knee deep. When summer burns, how easy is it then to cross? Cattle and carts just fought across. The bank sloped gently, though they are high, and in the summer always dry. No dirt, no mud, it all so clean. The sand glints with a golden gleam, and to one side there stands a bed of cars with white flowers overspread. Flocks of manas gather there, and with their chatter fill the air, while deep at night the jackals prowl, piercing the silence with their howl. Groves of palm and mango tree upon the other bank one sees, nestling beneath their leafy shade. The village house stand arrayed. Along the bank the children play, splash each other, duck and spray, or sometimes having had their bath, catch small fish in bits of cloth. The village women by that spot scrub with sand their pans and pots. They wash their clothes and have their bath. Then back they take the homeward path. पोयम है बच्चे, अच्छे से सुनिए। And then often the rains begin, the river fills up to the brim. It rushes then upon its course in muddy whirls and deafening roars. Upon the banks among the woods, a call rings out in joyful mood, and all the village wakes again to mark the festival of the rain. चलिए अब मीनिंग समझते हैं। चैप्टर 10 आवर लिटिल रिवर। आवर हमारी, लिटिल छोटी, रिवर नदी, हमारी छोटी नदी। विच इज़ द रिवर क्लोजेस्ट टू योर हाउस? विच कौन सा, इज है, रिवर नदी, क्लोजेस्ट सबसे नज़दीक, टू योर हाउस आपके घर से सबसे नज़दीक में कौन सी नदी है? आपको मालूम है? मालूम नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर और इसका आंसर होमवर्क में लिख कर सेंड करेंगे, ठीक है। विच इज़ द रिवर क्लोजेस्ट टू योर हाउस, ये होमवर्क में दिया गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। आवर लिटिल रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट्स जस्ट नी डीप। व्हेन समर बर्न्स, आवर लिटिल रिवर हमारी छोटी नदी, ट्विस्ट मुड़ती है, एंड टर्न्स और बदलती है। इट्स जस्ट नी डीप, यह है नी डीप, नी मीन्स घुटना, घुटना तक गहरा है। व्हेन जब, समर बर्न्स, समर मीन्स गर्मी, बर्न्स मीन्स तपन, हमारी छोटी नदी दिशा बदलती है और मुड़ जाती है। जब गर्मी की तपन होती है तब इसमें घुटना तक पानी रह जाता है। जब तेज गर्मी पड़ती है तब नदी का पानी घुटना तक रह जाता है। हाउ इजी इज इट देन टू क्रॉस, हाउ कितना, इजी आसान, इज है, इट इसे, देन टू क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना,
तब इसे पार करना कितना आसान हो जाता है। जब नदी का पानी घुटने तक आ जाता है तब इसे पार करना कितना आसान हो जाता है। कैटल एंड कार्ट्स जस्ट फॉर्ड अक्रॉस। कैटल मीन्स मवेशी, एंड कार्ट्स मीन्स गाड़ियाँ। फॉर्ड मीन्स उथला हुआ स्थान, नदी का उथला हुआ स्थान। एक्रॉस मीन्स पार होना। जानवर और गाड़ियाँ सब इसके ऊपर से गुजरते हैं। द बैंक्स स्लोप जेंटली दो दे आर हाई, एंड इन द समर ऑलवेज ड्राई। द बैंक्स मीन्स तट। स्लोप मीन्स ढलान। जेंटली धीरे धीरे। दो यद्यपि। दे आर हाई मीन्स ऊंचे। एंड और इन द समर गर्मी में। ऑलवेज हमेशा। ड्राई मीन्स सूखा। देखिए, द बैंक स्लोप जेंटली दो दे आर हाई, एंड इन द समर ऑलवेज ड्राई। किनारे पर जो उथले हुए भाग होते हैं वो ढलान के रूप में हो जाते हैं। दो यद्यपि दे आर हाई, यद्यपि वे ऊंचे हैं। एंड और इन द समर लेकिन गर्मी में। ऑलवेज ड्राई हमेशा सूख जाते हैं। वे ऊंचे हैं लेकिन गर्मी में हमेशा क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। गर्मी में नदी सूख जाती है ना, वही कहा जा रहा है। ऊंचे हैं फिर भी गर्मी के मौसम में हमेशा सूख जाते हैं। नो डर्ट नो मड इट ऑल सो क्लीन। नो डर्ट मीन्स धूल। नो मड मीन्स कीचड़। इट ऑल्सो क्लीन मीन्स साफ। न तो मिट्टी है और न ही कीचड़ है, यह इतनी साफ है। द सैंड ग्लिंट्स विथ अ गोल्डन ग्लीम। द सैंड मीन्स बालू, रेत, जानते हैं ना। ग्लिंट्स मीन्स चमकना। गोल्डन सुनहरे। ग्लीम मीन्स प्रकाश। जब सूर्य की प्रकाश इस बालू पर, इस रेत पर पड़ती है तब यह बालू भी चमक जाती है। एंड और टू वन साइड और एक तरफ। देयर वहाँ। स्टैंड्स अ बेड एक बेड है, एक बिस्तर, बिछौना। ऑफ कास एक फूल है ना। विथ वाइट फ्लावर्स ओवर स्प्रेड। कास का जो फूल है उसका सफ़ेद फूल वहाँ एक तरफ पूरा ढका हुआ बेड की तरह पड़ा रहता है। ठीक है। जब नदी सूख जाती है तब प्रकाश की किरण रेत पर पड़ती है तो वो रेत भी चमक जाती है, और एक तरफ वहाँ पर कास के सफ़ेद फूलों के ऊपर ढका हुआ एक बेड भी पड़ा रहता है। फ्लॉक्स ऑफ मैनास गैदर देयर। फ्लॉक मीन्स झुंड, मैना का झुंड, गैदर इकट्ठा होना, देयर वहाँ, मैना का झुंड वहाँ इकट्ठा होता है। एंड और विद देयर चैटर मीन्स चहचहाना, और उनकी चहचहाने की आवाज़ फील द एयर हवा में भर जाती है, मतलब उनकी चहचहाने की आवाज़ वहाँ हवा में गूंजती है। While deep at night the jackals prowl। जब deep at night जब रात होता है, the jackal जानवर है ना, CR जिसको बोलते हैं। prowl मीन्स धीरे धीरे निकलना। जब रात के अंधेरे में चुपचाप धीरे धीरे CR निकलते हैं। piercing the silence with their howl। pierce मीन्स छेदना या बेधना। साइलेंस मीन्स शांति। विद देयर हाउल मीन्स आवाज़, चिल्लाना। उनके जो चिल्लाने की आवाज़ है वो शांति को बेधते हैं।
मतलब पूरा वातावरण जब रात में शांत रहता है तब जयकाल सियार शिकार करने के लिए निकलते हैं और उनकी दहाड़ने की आवाज़ पूरे चुप्पी को, पूरे शांति को हल्ला में बदल देते हैं। ठीक है, आया समझ में? ग्रुप्स ऑफ पाम एंड मैंगो ट्रीज अपॉन द अदर बैंक वन सीज। ग्रुप्स मीन्स झुंड ऑफ पाम एंड मैंगो ट्रीज, पाम और आम के पेड़ों का झुंड। अपॉन द अदर बैंक मीन्स दूसरे किनारे पर। वन सीज जब कोई देखता है, पाम और आम के पेड़ों के झुंड दूसरे किनारे पर जब कोई देखता है। नेस्टलिंग बीनीथ देयर लीफी शेड द विलेज हाउसेस स्टैंड एरेड। नेस्टलिंग मीन्स आराम करना, बीनीथ मीन्स नीचे, देयर उनके, लीफी शेड मीन्स पत्तियाँ या पत्तेदार, शेड मीन्स छाया, विलेज गांव, हाउसेस गांव के घर, स्टैंड हैं स्थित हैं, एरेड पंक्तियों में। पंक्ति जानते हैं, लाइन से। क्या कहा जा रहा है? नेस्टलिंग बीनीथ देयर लीफी शेड द विलेज हाउसेस स्टैंड एरेड। गांव में पत्तियों की छाया के नीचे आराम करना और गांव के घर एक पंक्ति में, एक लाइन से दिखाई देते हैं। गांव में जब पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग और गांव का जो घर है वो लाइन से पंक्तिबद्ध दिखाई देता है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? अलोंग द बैंक द चिल्ड्रन प्ले। बैंक में तट या किनारा, और बच्चे किनारे पर प्ले खेलते हैं। स्प्लैश इच अदर डक एंड स्प्रे। स्प्लैश मीन्स छिड़कना, इच अदर एक दूसरे पर, डक बतख, एंड स्प्रे पानी की बौछार। बच्चे एक दूसरे पर बतख को और पानी की बौछार एक दूसरे पर छिड़कते हैं। और समटाइम्स या कभी कभी हैविंग हैड देयर बाथ, और कभी कभी उसमें नहाते हैं। कैच स्मॉल फिश इन बीड्स ऑफ क्लॉथ। कैच मीन्स पकड़ना, स्मॉल फिश छोटी मछली, इन बीड्स ऑफ क्लॉथ कपड़े के टुकड़ों, बीड्स मीन्स टुकड़े। और यहाँ कभी कभी नहाते समय कपड़े के टुकड़े से छोटी मछलियों को पकड़ते भी हैं नदियों में। ठीक है, यहाँ नदी के बारे में बताया गया है। तब नदी में नहाते समय बच्चे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। द विलेज वुमेन बाय दैट स्पॉट। विलेज वुमेन गांव की महिलाएं, बाय द स्पॉट उसी स्थान पर, स्क्रब रगड़ते हैं, विथ सैंड रेत से या बालू से, देयर पैन्स एंड पोट्स। पैन्स एंड पोट्स मीन्स बर्तन भाड़ा जिसको बोलते हैं बर्तन। ठीक है, तो गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने बर्तनों को बालू से रगड़ते हैं नदी के किनारे ही ना। दे वॉश देयर क्लॉथ्स एंड हैव देयर बाथ। दे वॉश वे धोती हैं, देयर क्लॉथ्स अपने कपड़े, वे अपने कपड़े धोती हैं, एंड हैव देयर बाथ्स वह नहाती भी हैं। देन तब बैक दे टेक द होमवर्ड पाथ। तब वे बैक वापस, होमवर्ड घर के रास्ते, पाथ मीन्स रास्ता, तब वे अपने घर के रास्ते से वापस आ जाती हैं। ठीक है, नदी के बारे में बताया गया। क्या कहा जा रहा है कि नदी से जब गांव की ओर देखते हैं तो गांव के जो पत्तेदार छायादार पेड़ हैं उनके नीचे के लोग और गांव का जो घर है वो एक लाइन से पंक्तिबद्ध दिखाई देता है। गांव और नदी के किनारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे पर पानी छिड़कते हुए और बतख को इधर उधर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी बच्चे वहाँ नहाते समय
कपड़ों के छोटे टुकड़ों से मछलियाँ भी पकड़ते हैं और गांव की महिलाएं उसी स्थान पर अपने बर्तनों को बालू से रगड़ती हैं। वे अपना कपड़ा भी वहाँ धोती हैं और नहाती भी हैं और तब उसके बाद अपने घर के रास्ते वापस आ जाती हैं। ठीक है, आया समझ में? एंड देन और तब, ऑफन अक्सर या प्रायः, द रेन्स बिगिन शुरू हो जाना, और तब अक्सर बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का मौसम आ जाता है। द रिवर्स फील्स अप टू द ब्रीम, रिवर्स जो नदी है वो फील्स अप टू द ब्रीम, ऊपर तक पूरा भर जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे समर, अब क्या आ गया? रेन्स। बारिश शुरू हो गई और बारिश में नदी पूरी तरह से भर जाती है। फील मीन्स भरना। इट रसेस देन अपॉन इट्स कोर्स, इट रसेस यह दौड़ती हुई, अपॉन इट्स कोर्स अपने रास्ते में यह तेजी से दौड़ती हुई बहती है। इन मडी वाल्स एंड डिफनिंग रोड्स, मडी मीन्स कीचड़, वाल्स मीन्स घूमना, कीचड़ घूमते रहती है इसमें। एंड डिफनिंग मीन्स गरजना या तेज आवाज करना, इसमें कीचड़ घूमती रहती है और तेजी से गुजरती हुई बहती है। अपॉन द बैंक तट पर, अमॉन्ग द वुड्स, वुड्स मीन्स लकड़ियाँ, जंगलों के बीच में, किनारों पर जंगलों के बीच से गुजरकर। अ कॉल रिंग्स आउट ऑफ जॉयफुल मूड, कॉल मीन्स पुकारना, रिंग मीन्स आवाज़ देना। आउट इन जॉयफुल मूड, जॉयफुल खुशहाल, मूड मीन्स मिजाज, और खुशहाल मिजाज से यह गांव के लोगों को फिर से पुकारती है। एंड और ऑल द विलेज, और गांव वाले, वेक्स अगेन फिर से जाग जाते हैं, गांव वाले फिर से पुनः जागते हैं। टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ द रेन, और नदी उनको यह बताती है कि बारिश का त्यौहार आ गया है। ठीक है, नदी कलकल करते हुए, तेजी से बहते हुए गांव के लोगों को यह बताती है कि अब बारिश का त्यौहार आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में? हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें देखिए रीडिंग कंप्रहेंशन, उससे ऊपर वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर पोयम आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछेंगे। फिर देखिए यहाँ ए नंबर, पुट द टिक अगेंस्ट द राइट वन एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वन, जो गलत है उसके सामने में यहाँ क्रॉस का निशान और जो सही है उसके आगे राइट का निशान। आपको ये अपनी कॉपी में करना है। बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक में कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से करेंगे। ठीक है, और साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग। ओके, चलिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चे, अच्छे से पढ़िए, बाय।